हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेजर का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अ लेजर इन अकाउंटिंग refers टू अ बुक दैट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स pertaining टू अ स्पेसिफिक अकाउंट इज stored. It is also known as the book of final entry or principal book of accounts. It is a book where all transactions either debited or credited are stored. ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जर्नल एंट्रीज में क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम सीखे थे। जर्नल एंट्रीज में हम एक के बाद एक मंथ में डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने परचेज किया था सामान कोई नरेश नाम के लड़के से, नरेश नाम के व्यक्ति से हमने सामान परचेज किया, बिजनेस ने सामान परचेज किया, और एक बार नहीं किया, साल भर में 15 से 20 बार किया, ठीक है। साल भर में 15 से 20 बार किया। तो उस जर्नल एंट्रीज में जो हम सीखे थे, जर्नल एंट्रीज में एक के बाद एक डेट वाइज तो पूरा रिकॉर्ड कर लिए। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिर्फ नरेश से कब कब ट्रांजैक्शन किए हैं हमको ये पता करना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा जर्नल एंट्रीज में नरेश के नाम से एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए लेजर बनाया गया, ताकि हर एक हेड्स ऑफ अकाउंट का अलग अलग अकाउंट बनाया जाए, ताकि उसको लेजर में पोस्ट कर सके, क्लासीफाई कर सकें, बांट सकें, जिससे हेल्प मतलब जिससे ये मदद मिलेगा कि एक पर्टिकुलर हेड्स ऑफ अकाउंट के बारे में जानना है तो हम डायरेक्ट वही लेजर अकाउंट ओपन करेंगे और हम जान जाएंगे। अब कैसे होता है, देखो, जैसे फर्स्ट एंट्री सपोज बिजनेस स्टार्ट किए तो पास कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल को फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किए तो फर्स्ट एंट्री पास हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 4 तारीख को बिजनेस परचेज कर रहे हैं नरेश से 15,000 रुपये का, फिर 4 अप्रैल को करें। अब हो सकता है डायरेक्ट 25 अप्रैल को करना पड़ रहा होगा नरेश से परचेज 10,000 का सामान, बट 4 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में और भी तो कई सारे ट्रांजेक्शन्स हुए रहेंगे, जिसकी वजह से नरेश का जो स्पेसिफाइड, अगर मुझे स्पेसिफिकली नरेश का ही ढूंढना है कहाँ कहाँ पे नरेश से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो साल भर में, ये तो सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे थे, ठीक है। बट अगर साल भर में 12 महीने की बात कर रहे हैं तो बहुत बार हुआ होगा, 10 से 15 बार हम लोग उससे परचेज किए रहेंगे, ट्रांजेक्शन हुई रहेंगी नरेश के साथ। तो पूरा एक बार में ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए लेजर बनाया जाता है ताकि उसे क्लासीफाई कर सकें। अब हम क्या करेंगे, लेजर में नरेश अकाउंट, नरेश के नाम से एक अकाउंट बना देंगे जिसमें सिर्फ नरेश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही कैश से रिलेटेड एक अकाउंट बना देंगे, कैश अकाउंट, जिसमें जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे उससे रिलेटेड जानकारी लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट्स, कोई सामान हम क्रेडिट में ख़रीदे हैं या बेचे हैं, उधारी में से ख़रीदे हैं या बेचे हैं, तो हम उससे रिलेटेड अकाउंट बना देंगे, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, जिसमें हम सिर्फ उधारी से रिलेटेड जानकारी लिखेंगे, ठीक है। उधारी से सामान जो ख़रीदा गया होगा या बेचा गया होगा उससे जानकारी हम लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लासीफाई हो जा रहा है, क्लासीफाई कर दिया जा रहा है अकाउंट को, अलग अलग अकाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया जा रहा है, ताकि रिकॉर्डिंग के टाइम ईजी हो। रिकॉर्ड मतलब जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे सारे इन्फॉर्मेशन, डेटा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो ईजी हो ढूंढना कब कहाँ किसके साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो लेजर का एक फॉर्मेट होता है इस तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे रहोगे, टी शेप का एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें 2 साइडेड है, लेफ्ट साइड डेबिट लिखा हुआ है, DR लिखा हुआ है, और राइट साइड CR लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टी शेप का एक फॉर्मेट है। अब अकाउंट इसी तरह से बनता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं वो इसी तरह से बनता है। लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। जो चीज़ें डेबिट साइड में होंगी वही चीज़ें क्रेडिट साइड में भी होंगी। तो देखो, आप देख पा रहे रहोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अगर डेबिट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो वैसे ही डेट पर्टिकुलर अमाउंट हमारा क्रेडिट में भी लिखा हुआ है। इस तरह से फॉर्मेट बनता है। अब इस फॉर्मेट में किस तरह से आइटम्स पोस्ट होते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट को लिखा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं लेजर का। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 मोहित दिल्ली स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब एक महीने में उसने ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो भी नीचे लिखा हुआ है डेट वाइज,
और कितना कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000। तो ट्रांजैक्शन अप्रैल 3, 4, 6, 8, 12, 18, 25, 30 ऐसे करके लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखो कि जर्नल एंट्री पास करने के बाद ही आप लेजर में पोस्ट कर पाओगे, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर लेजर अकाउंट बनाना है तो फिर हमें जर्नल एंट्रीज पता होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री हुआ रहेगा तभी हम लेजर अकाउंट में से पोस्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स फ्रॉम रीता 20,000। तो हम लोग पहला ट्रांजैक्शन ये तो सेकंड था। फर्स्ट ट्रांजैक्शन था कि मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के 50,000 का। तो पहले ट्रांजैक्शन का एंट्री आप पास कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ अप्रैल 3, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, गुड्स खरीदा गया रीता से गुड्स 20,000 रुपये का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित को सामान बेचा गया, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रीता 12 अप्रैल को 12,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। अप्रैल 18 के लिए बोल रहा है कैश पेड टू रीता, मतलब कैश पे किया गया रीता को, तो रीता अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है 25 अप्रैल का गुड्स सोल्ड टू रोहित, मतलब रोहित को सामान बेचा गया, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, और 30 अप्रैल है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 6,000 रुपीज़, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 6,000 रुपीज़ इन द सेंस कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित 6,000 रुपीज़। ऐसा करके हम जर्नल एंट्री सबसे पहले पास कर लेंगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि रीता के साथ बिजनेस का कब कब ट्रांजैक्शन हुआ है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा ऐसे ढूंढना। ये तो छोटा सा ट्रांजैक्शन था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे रहोगे, एक ही पेज में दिया हुआ है करके। मगर अगर एक महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इस सिचुएशन का हल है लेजर अकाउंट। अब मैं अगर बोलूँ कि हम सिर्फ रीता के नाम से एक अकाउंट बना लें, तो क्या होगा, रीता से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे, जितने भी लेन देन हुए रहेंगे, सारे हमें उसी अकाउंट में दिख जाएंगे। तो किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है, देखो रीता अकाउंट कैश अकाउंट का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। कैश अकाउंट, अगर मैं ये बोलूँ कि कैश अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट का एक लेजर अकाउंट बनाना है जिसमें सिर्फ कैश अकाउंट जहाँ जहाँ लिखा है उसी का जानकारी होगा विथ डेट, तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पे देख पा रहे रहोगे लेजर कैश अकाउंट, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को लेजर कैश अकाउंट। इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले देखोगे कि कैश कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से दिन में आया है। कैश सबसे पहले एंट्री में है, कैश हुआ है डेबिट। ठीक है, 1 अप्रैल को हो रहा है 2020, अप्रैल 1 को हो रहा है कैश डेबिट। तो एक चीज़ याद रखना, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मतलब हमें इससे ये हेल्प मिलेगा कि हमको समझ आएगा लेजर में हमें जो कुछ भी लिखना है किस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। कैश डेबिट हो रहा है मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना कुछ लिखना है। अब क्या लिखना है वो कैसे पता चलेगा, हमें वो लिखना है जो उस आइटम के साथ दिया रहेगा। कैश अकाउंट डेबिट के साथ क्या दिया हुआ था, टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। डेट डालेंगे 1 अप्रैल और लिख देंगे पर्टिकुलर्स में टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट डाल देंगे 50,000। तो इस तरह से पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा एंट्री कैश का और कहाँ दिया हुआ है, अप्रैल 4 को दिया हुआ है टू कैश अकाउंट, तो मतलब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमको क्या समझ आया कि अगर कैश यहाँ इस ट्रांजेक्शन में 4 अप्रैल को क्रेडिट हो रहा है, मतलब हमको कैश अकाउंट में किस साइड लिखना है, अब क्रेडिट साइड लिखना है। बट लिखना क्या है, उसके साथ वाला आइटम, उसके साथ में क्या था, रीता था, रीता डेबिट हो रहा था। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लेजर अकाउंट पोस्ट करेंगे और क्रेडिट साइड में कुछ लिखना होगा तो बाय शब्द लिखने के बाद ही वो आइटम का नाम लिखोगे। ठीक है, जैसे बाय लिखा हुआ है उसके बाद रीता लिखा है, बाय रीता, तो क्रेडिट साइड में जो भी आइटम्स लिखेंगे उसके आगे लिखा रहेगा टू, और डेबिट साइड में जो भी आइटम लिखेंगे उसके आगे लिखा रहेगा टू, और क्रेडिट साइड में जो भी आइटम लिखेंगे उसके सामने लिखा रहेगा बाय। तो बाय रीता 4 अप्रैल 10,000 रुपीज़। अब 4 अप्रैल के बाद और कैश कहाँ है, 8 अप्रैल कैश डेबिट टू रोहित। अब कैश डेबिट हो रहा है मतलब डेबिट साइड में कुछ लिखना है, लिखना क्या है, टू रोहित, उसके साथ वाला जो है चीज़ है, तो उसके साथ में क्या है, टू रोहित, अप्रैल है टू रोहित 20,000 हम अमाउंट डाल दिए। इसके बाद कहाँ हो रहा है और कैश, अप्रैल 18 में क्या हो रहा है, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे फिर से रीता अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, बट हाँ अमाउंट चेंज होगा 20,000। तो टू कैश है मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है,
तो हमें क्रेडिट साइड में कुछ लिखना है। लिखना क्या है? रीता, क्योंकि उसके साथ रीता था, तो बाय रीता लिख दिए 18 अप्रैल डाल के 20,000 रुपीज़। उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है कैश रिलेटेड? हाँ, 30 अप्रैल को फिर से कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट साइड में लिखना है हमको, क्या लिखना है? टू रोहित 6,000 रुपीज़ 30 अप्रैल। तो इस तरह से लेजर पोस्ट कर दिए। अब हमको ये बताना होता है कि डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होता है, मतलब डेबिट में जितना टोटल आ रहा है उतना ही हमारा क्रेडिट में भी टोटल आना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या करते हैं? हम डेबिट साइड का जितना भी अमाउंट लिखे हैं, जैसे कैश अकाउंट की बात करूँ तो कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड में लिखे थे 50,000, 20,000 और 6,000, और क्रेडिट साइड में लिखे थे 10,000 और 20,000। ठीक है, तो जब हम डेबिट साइड का टोटल किए तो हमारे पास आया 76,000 टोटल, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, 76,000। मगर जब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे थे तो हमारा सिर्फ 10,000 प्लस 20,000 30,000 आ रहा था, टोटल 30,000 आ रहा था क्रेडिट साइड का। तो अब क्या हो रहा है? बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है, सॉरी इक्वल हो ही नहीं पा रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और उसी बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। अगर डेबिट साइड में कम आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर क्रेडिट साइड में कम आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड में तो 76,000 आ रहा था, मगर क्रेडिट साइड में कितना आ रहा था? 30,000 रुपये। तो कितने का डिफरेंस आ रहा था? 46,000 का डिफरेंस अमाउंट आ रहा था, मतलब 46,000 हमारा क्रेडिट साइड में कम था। तो 46,000 अमाउंट कॉलम में लिख के हम उसके सामने लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और एक चीज़ याद रखना, कैरिड डाउन हमेशा मंथ के एंड लास्ट डेट में होता है। अप्रैल का महीना है तो 30 अप्रैल को होगा, मई का महीना है तो 31 को होगा, जून का महीना है तो 30 को होगा, जुलाई का है तो 31 को होगा। जो ठीक है, तो फिर जो भी बैलेंस कैरिड डाउन में हम डेट लिखेंगे वो हमारे मंथ का लास्ट डेट रहेगा। तो यहाँ पे अप्रैल का मंथ चल रहा था, इसलिए 30 अप्रैल को हम बैलेंस कैरिड डाउन कर दिया, और बैलेंस कैरिड डाउन में सिर्फ बैलेंसिंग फिगर ही लिखा जाता है, 46,000 बैलेंसिंग फिगर लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम, अब क्या हो गया? दोनों साइड टोटल हो गया, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 76,000 आएगा, तो ऐसे करके शो कर देना है आपको दोनों साइड टोटल। ठीक है, समझ आया? इस तरह से लेजर अकाउंट बनाया जाता है। सेम यही पैटर्न फॉलो होगा कोई भी अकाउंट बनाने के लिए। अब अकाउंट किस तरह से बनाएंगे? जैसे अभी हमने सिर्फ कैश अकाउंट बनाया, बट आप देख पा रहे रहोगे जर्नल एंट्री में बहुत सारे आइटम्स हैं। कैश है, कैपिटल है, परचेज है, रीता है, सेल्स है, रोहित है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर लोगों का, हर एक अकाउंट का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बना सकते हो। इसी तरह से लेजर अकाउंट का फॉर्मेट फॉलो होता है, और इसी तरह से आइटम पोस्ट किए जाते हैं। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। लेजर अकाउंट के और भी क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम में प्रोवाइडेड हैं, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में वो डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।